बस यही एक मुद्दा है, चुनाव आयोग ने गड़बड़ी की है, ईवीएम गड़बड़ी की है, जनता का मतलब आपको इसमें यकीन नहीं है। ये मेरा तो मुद्दा है नहीं, ये तो चुनाव आयोग की वेबसाइट पे खुद उन्होंने दिखाए। उन्होंने जब पहले चरण का मतदान हुआ था तो पहले चरण के मतदान में उन्होंने कितने वोट दिखाए थे, उन्होंने दूसरे चरण के मतदान में, और जब दोनों को जोड़ा गया तो वोट बैठ रहे हैं 7,45,00,000 और चुनाव आयोग कह रहा था कि वोट है वहां पर 7,42,00,000। तो दोनों चरण के मतदानों को जैसे ही जोड़ा गया तो फिर ये 3 लाख वोट कैसे बढ़ गए, ये भी तो जवाब देना चाहिए। चुनाव आयोग ही तो जवाब देगा इस बात का, या किसी और से जवाब मांगेंगे? बताइए किससे जवाब मांगेंगे? ऐसा क्या कारण रह गया कि जनता आपको नकार दी? क्या ऐसा कोई तो वजह होगा? फिर वही सवाल, नकार दी जनता ने, नकारा कहाँ है? जनता ने तो वोट दिया है। मैं तो पहले कह रहा हूँ कि आप आंकड़े देखिए, आप कहीं और किसी और के मत आंकड़े देखिए। आप जिस चुनाव आयोग पर भरोसा कर रहे हैं उसी चुनाव आयोग की वेबसाइट के आप आंकड़े देखिए कि राजद की वोट परसेंटेज बढ़ी है और जो कांग्रेस है उसकी वोट परसेंटेज बढ़ी है, यानी इंडिया महागठबंधन के जो प्रत्याशी थे उनकी वोट परसेंटेज बढ़ी हुई नजर आ रही है। किसी के पास और कोई सवाल का जवाब होता नहीं है, बस जनता के बीच में उतरते नहीं है, बस चुनावी नेता की तरह बस सोशल मीडिया पे या फिर एसी की हवा खाते रहते हैं। देखिए असल में आप जनता के बीच में उतरिए। देखिए शादाब रिजवी जो यहाँ पर बोल रहा है वो जनता की ही आवाज़ बोल रहा है। ये जो आंकड़े हैं ये शादाब रिजवी ने अपने घर पर बैठ करके चुनाव आयोग को नहीं बिल्कुल मैनिपुलेट कर दिया। ये जो 3 लाख वोट बढ़े हैं ये 3 लाख वोट जनता के ही बढ़े हैं, ये जनता के हितों की बात हो रही है। विपक्षी पार्टी जो नेता है, पॉलिटिशियन है, वो जमीन पे क्यों जनता का दिल नहीं जीत पा रहे हैं? जमीन पर जाकर जनता का दिल जीत रहे हैं, आपकी समझ में ही नहीं आ रही है। मैं तो बार बार कह रहा हूँ जनता का दिल जीता, जनता ने उनको वोट किया, इसीलिए तो वोट परसेंटेज बढ़ी। अगर वोट ना करते, जनता का दिल ना जीतते तो वोट परसेंटेज कैसे? मैं हूँ पवन कुमार गौड़। चुनाव बिहार का समाप्त हो चुका है। आप सोशल मीडिया पे एक ही ट्रेंड चल रहा है, बिहार की जो जनता है मुंबई, दिल्ली, गुजरात की तरफ पलायन कर रहे हैं। तो बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार बनने जा रही है, तो देखते हैं आप किस तरह देखते हैं शादाब रिजवी जी? हम तो देखते चले आ रहे हैं उनकी सरकार है, 20 सालों से तो पिछले उन्हीं की सरकार है। 20 सालों से हम बिहार का हाल देखते चले आ रहे हैं कि बिहार का पलायन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बिहार के लोग पहले से ही मजदूरी करने के लिए बाहर जा रहे हैं। हम तो पहले से ही देखते आ रहे हैं, नीतीश कुमार की सरकार पहली बार थोड़ी देख रहे हैं। नीतीश कुमार की सरकार पहले से देखते चले आ रहे हैं कि लोगों को इलाज के लिए वहां पर इलाज के लिए अस्पताल मुहैया नहीं है, लोगों को पढ़ने के लिए वहां पर स्कूल मुहैया नहीं है, लोगों को खाने के लिए वहां पर राशन नहीं है। लेकिन चुनाव में 10,000 रुपए बहुत सारे नजर आए, तो इसीलिए हम नीतीश कुमार की सरकार कोई पहली बार नहीं देख रहे हैं। नीतीश कुमार की सरकार हम 10,000 अगर 10,000 नीतीश कुमार जी दे ही रहे हैं तो क्या दिक्कत है आपको? हमें तो दिक्कत नहीं है, हम तो ये कह रहे हैं 1-1 लाख रुपए देने चाहिए कम से कम और 10-10 लाख रुपए देने चाहिए, हमें कौन सी दिक्कत होगी। लेकिन दिक्कत यह है कि चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद नहीं देने चाहिए, चुनाव के समय नहीं देने चाहिए। नीतीश कुमार ने जिस तरीके से चुनाव के समय में 10-10 हजार रुपए बांटने का काम किया है, उसी तरीके से अपने पूरे कार्यकाल में नौकरी भी बांट दी होती, उसी तरीके से अपने पूरे कार्यकाल में अच्छे इलाज की व्यवस्था भी कर दी होती, उसी तरीके से छोटे छोटे बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल भी मुहैया करा दिए होते, उसी तरीके से बिहार के लिए जैसे इन्होंने स्पेशल ट्रेनें लगा दी थी सिर्फ वोटर्स को बुलाने के लिए, लेकिन छठ पूजा पर और दिवाली पर जब बिहार का व्यक्ति बाहर से अपने गांव आता है उसी तरीके से इनको वो भी ट्रेन बढ़ा देनी चाहिए थी, और उसी तरीके से इनको सड़कों का, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर का, वहां के गांव देहात का, वहां का विकास करके भी उसी तरीके से तो बयार बहानी चाहिए थी। स्पेशल ट्रेन से याद आया, सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चल रहा है कि मतलब बिहार की जो जनता है, लोग ट्रेंड कर रहे हैं बिहारी जनता को कि अब ये गुजरात, दिल्ली अब फिर से पलायन करेंगे, और ये भी कटाक्ष कर रहे हैं कि मराठी गुजराती सीख के आना। देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि पूरी तरीके से विफल रही सरकार पहले भी, और इस बार भी जनता को कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि जो उम्मीदें थी जब पिछली सरकारों में नहीं मिल पाया तो फिर इस बार क्यों ही मिल पाएगा। सरकारें चलती रहेंगी इसी तरीके से और जनता ठगी जाती रहेगी। जनता पहले भी ठगी जाती रही है और जनता इस बार भी ठगी गई। तो इस बार कांग्रेस भी बड़ी जबरदस्त, अगर वो 60 सीटों पे चुनाव लड़े राहुल गांधी जी ने और 60 सीटों पर से 6 सीटें आ गई, MIM पार्टी 5 सीटें जीत गई। देखिए जो अनपढ़ लोग हैं, जो जाहिल लोग हैं, वो ये बात कहें तो अच्छा लगेगा, लेकिन आप इस तरीके की बात कर रहे हैं पत्रकार होने के बाद तो अच्छा नहीं लगता। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ठगी गई। कांग्रेस के वोट परसेंटेज देखे आपने 2020 में कितने थे? 2020 के मुकाबले 2025 में कांग्रेस का वोट परसेंटेज बढ़ा है। इसमें तेजस्वी यादव का तो खेल खराब कर दिया ना कांग्रेस। खुद राजद का भी वोट परसेंटेज बढ़ा है। जब राहुल गांधी उनके साथ में आए हैं तो देखिए आप राजद का वोट परसेंटेज कितना ज्यादा बढ़ चुका है। तो बात हो रही है यहाँ पर वोट कितना पड़ा है, बात ये नहीं हो रही कि कौन कितनी सीट जीते हैं। आप कह रहे हैं कि जनता ने नकार दिया, जनता ने नहीं नकारा, जनता ने तो स्वीकार किया है। अगर जनता स्वीकार नहीं करती तो ये वोट परसेंटेज जो बढ़े हुए नजर आ रहे हैं ये फिर किसके वोट? जनता अगर स्वीकार करती तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाते हैं।
तेजस्वी यादव तो मुख्यमंत्री बनने के बाद हार चुके हैं। क्यों? क्योंकि एक तरफ जो ये चुनाव आयोग बैठा हुआ है, इस चुनाव आयोग की भी सारी कारगुजारी लोगों के सामने आ रही है, और आप कह रहे हो कि जनता ने नकार दिया आपके पास, हालांकि जो बहुत कम वोट परसेंटेज के लोग हैं, अब आप देखिए 1% वोट मिला जीतन राम मांझी को, 1% वोट में 5 सीटें निकल करके आ रही हैं, तो 23% वोट में कितनी सीटें निकलनी चाहिए थी? जब 1% वोट मिलने वाले व्यक्ति को 5 सीटें मिल रही हैं, उसके जो 5 कैंडिडेट जीत रहे हैं, तो 23% व्यक्ति जिसको वोट परसेंटेज मिली है 23%, तो उसके तो कम से कम मैं मानता हूं 20 पंजे 100 3 पंजे 15 115 वोट मिलने चाहिए थे। 115 कैंडिडेट उनके तो जीतने चाहिए थे, लेकिन कैंडिडेट कितने हैं? 30-34। तो ये आप समझने की कोशिश करिए कि कभी भी इंडिया महागठबंधन को आप कम मत आंकिएगा। ये मत सोचिएगा कि जनता ने उनको समर्थन नहीं दिया, जनता ने पूरा समर्थन दिया है, तभी तो वोट परसेंटेज बढ़ी है। जो लोग आए हैं, ये जो वोट परसेंटेज के आंकड़े आए हैं, ये चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जो पड़े हुए हैं, तो ये चुनावी आंकड़े बता रहे हैं कि लोगों ने वोट किए हैं। अब ये जो लोग हैं वोट करने वाले, ये वो तो है नहीं कि कोई नॉन बायोलॉजिकल लोग हों हमारे प्रधानमंत्री जी की तरह से। ये तो भाई चुनाव आयोग के यहाँ एक एक वोट किए हुए व्यक्ति का डेटा है, और जितने लोगों ने वोट किया है उसी के परसेंटेज के आधार पर लिखा गया है कि राजद को और कांग्रेस को वोट परसेंटेज 2020 के मुकाबले ज्यादा मिली है। तो वोट परसेंटेज बढ़ चुकी है, तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि जनता ने नकार दिया? जनता ने तो स्वीकार किया है, नकारा सिर्फ चुनाव आयोग ने है। तो क्या होना चाहिए कि इससे निपटारा मिल सके, आपको विश्वास दिला पाए चुनाव आयोग? होना तो मैं तो ये कहूंगा, अगर आप मेरे मन की बात पूछेंगे तो मैं प्रधानमंत्री के मन की बात कह दूं, ये तो कोई गवारा नहीं है। लेकिन मेरे मन की बात अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं तो ये कहूंगा कि नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव के साथ में मिलकर के, और जो छोटे दल हैं उनको सबको साथ में लेकर के मुख्यमंत्री बन जाना चाहिए, महागठबंधन की सरकार बन जानी चाहिए। क्योंकि कई बार हो चुका है, कई बार ऐसा हो चुका है कि डबल इंजन की सरकार रही, लेकिन जनता का पलायन नहीं रुका, मजदूरों की गरीबी दूर नहीं हुई, वहां पर लोगों को शिक्षा नहीं मुहैया हो पाई, जो अच्छे इलाज की व्यवस्था है वो नहीं हो पाई, वहां पर अच्छे अस्पताल नहीं मिल पाए, और वहां पर लोगों को काम नहीं मिल पाया, पेपर लीक का मुद्दा खत्म नहीं हो पाया, लोगों की गरीबी महंगाई खत्म नहीं हो पाई, लोगों की गरीबी खत्म नहीं हो पाई। तो अगर ये सब चीजें आप मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या होना चाहिए, तो मैं तो यही कहूंगा कि नीतीश कुमार को मिलकर के तेजस्वी यादव के साथ में सरकार बना लेनी चाहिए। राजस्थान का हाल आप देखिए, राजस्थान में जब पहले अशोक गहलोत की कांग्रेस की सरकार थी तो वहां पर विकास कितना ज्यादा तेजी से हो रहा है, लेकिन अब वहां पर देखिए कितने अराजक तत्वों को, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं कांग्रेस का यहां प्रचार करने के लिए आया हूं या मैं कोई कांग्रेस का नेता हूं, मैं इस देश का सच्चा जो राष्ट्र प्रेमी होता है, इस देश का असली नागरिक, वो इस देश के बारे में सोचता है। और मैं हमेशा इसीलिए बार बार कहता हूं कि इस देश के लोगों का भला होना चाहिए, सरकार चाहे जिसकी हो, पार्टी चाहे जो हो, जो पार्टी सरकार, जो पार्टी, जो राजनीतिक दल जनता के हित में काम करेगा, उसी की सरकार बननी चाहिए। और ये सरकार में आकर के बैठ जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, लेकिन भाजपा के लोग ज्यादातर दंगा भड़काने में, हिंदू मुस्लिम तुष्टीकरण करने में, और एक दूसरे का आपसी सौहार्द खत्म करने में, इन सारे कामों में ज्यादा रुचि दिखाते हैं, विकास के कामों में कम रुचि दिखाते हैं। इसलिए हम इनका विरोध कर रहे हैं। शादाब रिजवी के पास और कोई सवाल का जवाब होता नहीं है, बस जनता के बीच में उतरते नहीं है, बस चुनावी नेता की तरह बस सोशल मीडिया पे या फिर एसी की हवा खाते रहते हैं। देखिए असल में आप जनता के बीच में उतरिए। देखिए, शादाब रिजवी जो यहाँ पर बोल रहा है वो जनता की ही आवाज बोल रहा है। ये जो आंकड़े हैं ये शादाब रिजवी ने अपने घर पर बैठ करके चुनाव आयोग को नहीं, बिल्कुल मैनिपुलेट कर दिया। ये जो 3 लाख वोट बढ़े हैं, ये 3 लाख वोट जनता के ही बढ़े हैं, ये जनता के हितों की बात हो रही है। विपक्षी पार्टी जो नेता है, पॉलिटिशियन है, वो जमीन पे क्यों जनता का दिल नहीं जीत पा रहे हैं? जमीन पर जाकर जनता का दिल जीत रहे हैं, आपकी समझ में ही नहीं आ रही है। मैं तो बार बार कह रहा हूं, जनता का दिल जीता, जनता ने उनको वोट किया, इसीलिए तो वोट परसेंटेज बढ़ी। अगर वोट ना करते, जनता का दिल ना जीतते, तो वोट परसेंटेज कैसे बढ़ जाती? ये बात आपको समझना जरूरी है। ये बात जनता तो समझ गई होगी, लेकिन आप नहीं समझ पा रहे हो। क्यों? क्योंकि भैया आप भी वही जो गोदी मीडिया कर रही है, उन्हीं का एक छोटा सा एक बूंद समझ लीजिए, उन्हीं की एक बूंद यहाँ पर भी आकर नहीं, तो बस यही है कि कोई सवाल का जवाब नहीं, तो बस गोदी मीडिया। अरे जनता के भी तो हाँ, तो धर्मेंद्र को जीते जी वैसी मार दो आप, और हम भी सोच लें कि हाँ धर्मेंद्र मर चुके हैं। आप धर्मेंद्र को मार दो, 2000 रुपए के नोट में चिप लगा दो, हम भी मान लें हाँ 2000 रुपए के नोट में चिप लगी हुई है। आप जो है कई हजार करोड़ का घोटाला कर करके जेल चले जाओ, तिहाड़ जेल, फिर बाद में आके ज्ञान बांटो, तो हम सोचे आपको ज्ञानी ज्ञानेश्वर हो गए। गलती से आलू सोना से निकल ही जाता है, तो मिस
ये बयान भी नरेंद्र मोदी जी का है, ये आपको नहीं पता अभी? और ये मीडिया ने जो दिखाया है ये गलत दिखाया था। ये बयान खुद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। और इस बयान को भी आलू से सोना निकालने वाले को मीडिया ने किस तरीके से बरगलाने के बाद, बहकाने के बाद और कट करने के बाद राहुल गांधी के ऊपर थोप दिया। हजारों करोड़ रुपया राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए इस देश की मीडिया, इस देश की सरकार, सत्ताधारी पार्टी के नेता लगा रहे हैं, लेकिन वो सारे विफल हैं। ये सारी बातें पुरानी हो गई हैं। अब की बात करिए आप कि ये 3 लाख वोट कैसे बढ़े। ज्ञानी ज्ञानेश कुमार जी से ये सवाल का जवाब लेकर दीजिए। चलिए अब जनता बताएगी 27 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में क्या खेला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।